और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आप देख रहे हैं। बीजेपी सांसद पर समाजवादी पार्टी महानगर ने किया पलटवार। फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत के बयानों पर फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री राघव दत्त मिश्रा ने किया पलटवार। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि घमंड रावण का नहीं रहा तो इनका क्या रहेगा। महानगर ने कहा, हमने जनता की हक की आवाज उठाई है, हमने जनता के लिए काम किया है। उन्होंने गिनाई अपनी उपलब्धियां और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, सांसद जी अपनी जमानत पहले बचा लें। जनता अब मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है। राघव दत्त मिश्रा ने गठबंधन को एक परिवार बताया और कहा, गठबंधन एक परिवार की तरह है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा ने। देखिए, पहले तो वो अपने ऊपर जो जनता द्वारा आरोप लग रहे हैं उनका खंडन करें। जब वो जनता के आरोपों का खंडन भली भांति कर पाएंगे तब वो राजनीतिक दलों पर आरोप और प्रत्यारोप की कार्रवाई शुरू करें। पहले तो फर्रुखाबाद के सांसद जी ये बताएं कि उन्होंने इतने वोटों के घमंड भरी बात को अपने शब्दकोशों में कैसे लाए। ये जो जनता होती है, ये जनता मालिक होती है, ये जनता नौकर नहीं होती है। जिससे आप ये कहते हैं कि वोट देना हो तो दीजिए, वोट नहीं देना हो तो मत दीजिए। तो ये जो घमंड है ना, घमंड रावण का नहीं रहा, घमंड बहुत बड़े बड़े आतताइयों का नहीं। हम लोगों ने अगर शोषण किया होता, हम लोगों ने अगर उनके कहे अनुसार क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करी होती तो आज वो लोग सरकार में नहीं बैठे होते। हम लोग अगर शोषण करना जानते होते तो आज वो लोग सरकार में नहीं बैठे होते। हम लोगों ने सदाचार की नींव से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सुशासन का कार्य उत्तर प्रदेश में करने का कार्य किया। इसी की देन है कि आज वो शासन में बैठे हैं। नहीं तो उन्होंने जो प्रणाली शुरू की है ईडी और सीबीआई की, इन्होंने जो डर की एक भावना वो लेके आए हैं लोगों के अंदर, डरा के धमका के वोट को समेटने की भावना, व्यक्ति को अपने अंदर मतलब किसी भी तरीके से कैसे भी साम दाम दंड भेद दबा लेने की भावना। तो ये भावनाएं अगर ये समावेश अगर हम लोग करते, ये कठोरतम कार्रवाइयां हम लोग करते तो हम लोग कभी शासन से दूर नहीं आते। लेकिन हमने जनता के हक की आवाज उठाई, हमने जनता के लिए काम किया, हमने सदाचार की नीतियों पे काम किया। हम लोगों ने कभी जनता पे अत्याचार नहीं किया। इनके ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में आपने देखा होगा पर्चे नहीं भरने दिए गए। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, व्यापारियों के साथ क्या स्थितियां हो रही हैं। आज आप देखिए थाने कोतवाली में, आप मेरे मुखारबिंद की बात मत मानिए, आप ये देखिए थाने कोतवाली में कितने ज्यादा केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, सबसे ज्यादा हो रहा है। ये आंकड़े उन्हें नहीं दिखते हैं। जनता चाहती है कि माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व आए, ऐसे विकास पुरुष नेता का नेतृत्व आए जिसने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जैसे एक्सप्रेस वे दिए जिसमें पेट का पानी नहीं हिलता। एक्सप्रेस वे तो हो सकता है उत्तर प्रदेश और मोदी सरकार ने एक दो फाइनल कर दिए हो, लेकिन जरा उन पे आप चल के देखिए, आप 2 किलोमीटर की यात्रा बिना धचकों के पार नहीं कर सकते, इतनी जंपिंग है। एक्सप्रेस वे केवल कागजों में बनाना नहीं, एक्सप्रेस वे ऐतिहासिक बनाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। 100 डायल देने का काम अखिलेश यादव ने किया है, एम्बुलेंस देने का काम अखिलेश यादव ने किया है, लखनऊ मेट्रो देने का काम अखिलेश यादव जी ने दिया है। अखिलेश यादव जी के इतने काम है कि मैं आपको पूरी रात बताऊंगा तो पूरी रात छोटी हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल उन कामों को अपने नामों से बदलने का काम किया और कोई काम नहीं किया। विपक्ष कह रहे हैं इस बार भी जमानत जब्त हो गई। जमानत की बात तो यह है कि वो अपनी बचा लें, और केवल मैं फर्रुखाबाद लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनको मजबूत करते हुए दिल्ली भेजने की बात कर रहा हूं मैं। और ये सांसद जी की हड़बड़ाहट ही है, ये उनके हार के करीब जाने की स्थिति ही है, जो उनके शब्द को जनता पे एक आक्रोशित होकर निकलना है कि वोट देना हो तो देना, ना देना हो तो ना देना। सांसद जी ये समझ लें कि जनता मूर्ख नहीं है। जनता 2024 में उन्हें आईना दिखाने का काम कर रही है और 2024 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को हम लोग मजबूत करते हुए माननीय जी को दिल्ली की ओर कूच कराएंगे। किसी राजनीतिक दल के द्वारा चल के कर रहे हैं तो हम वो लोग क्या जानेंगे। भाई आप ये समझिए ना, हमने अगर गठबंधन किया तो हमारी सोच
समरसता की है, हमारी सोच प्यार की है, हमारी सोच सौहार्द की है। हम लोग मिल के लड़ रहे हैं, तो हम लोग मिलकर लड़ने का काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करते हुए केंद्र तक ले जाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बात और कही है, अगर गरीबों की समाजवादी पार्टी ने मदद की होती तो 2 बार जमानत जब्त नहीं हो गई होती। देखिए, लोहिया जी कहते थे कि जब रोटी उलटती और पलटती रहती है तो वो सही सिकती है, नहीं तो वो जल जाती है। तो लोहिया जी ने जब ये बात कही थी तो कुछ ना कुछ इतने बड़े वो महान दार्शनिक थे और समाजवादी पार्टी की वो रीढ़ थे, तो ये बात बहुत सोच समझ के उन्होंने कही होगी। उन्होंने ये संदेश जनता को दिया था। हो सकता हम में कुछ कमियां रही हों, जो जनता ने हमें ये कहा हो कि आप सरकार से थोड़ा हटिए, लेकिन अब उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।